कैसे हैं आप सब लोग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मैं पढ़ा रहा हूं बीमाओं के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बीमीय विश्लेषण में भौतिक राशि बीमाएं किससे कहते हैं, भौतिक राशियों की बीमाओं के बारे में मैंने आपको बताया था और किस तरीके से बीमाएं निकाली जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो बच्चों आज मैं आपको बता रहा हूं बीमाओं के अनुप्रयोग। तो जो पहला अनुप्रयोग है हमारे पास वो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, ठीक है। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, या हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना, ये डायमेंशन का उपयोग है, बीमाओं का उपयोग है। अरे बच्चों, इससे पूर्व हमने पढ़ा कि कोई भी भौतिक राशि है वो भौतिक राशि दो बातों पर निर्भर करती है। अर्थात भौतिक राशि किस पर निर्भर करती है? मात्रकों के आंकिक मान और मात्रकों का जो गुणनफल होता है वो नियत होता है, उसका नियतांक होता है। मतलब माना कोई भौतिक राशि हमारे पास x है, तो x को हम लिख सकते हैं, उसका आंकिक मान है आपका सपोज n1, ठीक है, और उसका मात्रक क्या है? u1, ठीक है। माना हम सपोज किसी मेजरमेंट को दिखा रहे हैं, किसी कोई वस्तु है उसकी लंबाई 5 मीटर है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मात्रक किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो आंकिक मान पर, आंकिक मान, और दूसरा मीटर क्या है? मात्रक। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल है वो क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? एक नियत मान होता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब बच्चों, माना हमारे पास कोई भौतिक राशि x है, उस भौतिक राशि के एक पद्धति में जो आंकिक मान है वो n1 है, ठीक है, तथा दूसरे पद्धति में आंकिक मान n2, ठीक है। एक पद्धति में आंकिक मान जो है n1 है, उसका मात्रक u1 है, दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक क्या है? u2 है। तो हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, मतलब जो भौतिक राशि है वो भौतिक राशि जो है n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें दिखाएंगे कि जो पहली पद्धति है, जिस पहली पद्धति में हम ले रहे हैं, माना उस पद्धति में पहली पद्धति में द्रव्यमान की विमा क्या है? a, तथा लंबाई की विमा, लंबाई की जो विमा है वो क्या है? b, तथा समय की विमा c है। ओके, हम मान रहे हैं कि माना जो मैंने कहा कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, ये बीमाओं का उपयोग है। माना जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो पहली पद्धति में जो द्रव्यमान की बीमा a, लंबाई की बीमा b और समय की बीमा c है, तो इसका जो सूत्र होगा विमीय सूत्र पहली पद्धति में वो क्या होगा? पहली पद्धति में जो बीमीय सूत्र हो जाएगा बच्चों, उसको हम बोलेंगे, पहली पद्धति में मैंने कहा दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो पहली पद्धति में आपका N1 P
हमारी भौतिक राशि है N1 इंटू पहली पद्धति में जो मात्रक हो जाएगा, मात्रक हमारा जो है N1 तो आंतरिक मान है, द्रव्यमान की बीमा A, उसका मात्रक क्या है N1 पहली पद्धति में, L की बीमा B, उसको हम मात्रक L1 और T की बीमा T1, T की बीमा C। तो हमारा जो बीमा हो जाएगी वो हो जाएगी N1 M1A L1 B और T1 C, ये बीमा हो जाएगी बच्चों। ये पहली पद्धति में बीमा होगी, पहली पद्धति में बीमा, पहले बीमीय सूत्र पहली पद्धति में। अब इसी प्रकार जो दूसरी पद्धति में बीमा हो जाएगी, दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र, दूसरी पद्धति में विमीय सूत्र माना हमारी भौतिक राशि x थी, उसमें आंकिक मान हम मान रहे हैं N2 होगा, उसमें जो है मात्रक क्या हो जाएगा M2, उसकी बीमा है क्या है A, उसी प्रकार से L2 बीमा B, उसी प्रकार से T2 टाइम के लिए हम दूसरी पद्धति के लिए 2 ले रहे हैं, ये हो जाएगा C। ठीक है, तो बच्चों हम निकालते हैं, मैंने कहा एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे की पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। तो पहली पद्धति हमारी थी, ये थी x बराबर हम लिख सकते हैं N2 M2 की घात A L2 की घात B और T2 की घात C इज इक्वल टू N1 M2 M1 पहली पद्धति के लिए L1 पद्धति इसकी जो बीमा B और T1 इसकी बीमा थी C। तो बच्चों हम जो है, यदि हम क्या निकाल रहे हैं, ये वैल्यू बराबर इसके बराबर है। ठीक है, मतलब जो मान है इसको हम 5 मीटर लिखो या इसको 500 सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। तो उसी तरीके से एक पद्धति में जो विमीय सूत्र होगा और दूसरी पद्धति में जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा N2 इज इक्वल टू M1 बटे M2 पावर, दोनों की बीमा क्या है A है, उसी प्रकार से L1 बटे L2 की बीमा B, उसी प्रकार से T1 बटे T2 की बीमा C। तो बच्चों हम इस सूत्र के माध्यम से, और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे N1 है, यहाँ इसका गुणा क्या है N1। ठीक है, N1 गुणा गया ये है। तो ये हमारा जो है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में किस तरीके से बदला जाता है, ये हमारा सूत्र निकल गया। अब इसको समझने के लिए, इसको किस तरीके से हम समझेंगे, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में परिवर्तित किस प्रकार से करते हैं। वृत्तीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर तथा समय का मात्रक मिनट लिया जाए तो G का आंकिक मान की बीमाएं लिखिए। सबसे पहले हमने जो सूत्र है हमारे पास, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने के लिए N2 बराबर, ठीक है, हमने N2 ज्ञात करना है, N1 हमारे पास दे रखा है, तो N2 बराबर होता है N1 इंटू M1 बटे M2 की पावर A, ठीक है, L1 बटे L2 की पावर B इंटू T1 बटे T2 की पावर C। किस तरीके से हम एप्लीकेशन का यूज करेंगे, किस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये सूत्र है।
अब दिया क्या है, हमको दे क्या रखा है ये हमने देखना है। N1 हमारे पास दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो N1 की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है L1 दे रखा है। L1 क्या दे रखा है, L1 है हमारे पास मीटर। ठीक है, M अभी देख लेते हैं, और T1 क्या दे रखा है हमारे पास, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से L2 क्या दे रखा है, हमने किस में परिवर्तित करना है, मीटर को किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर में। और T2 क्या है, हमने देखना है, T2 हमें किसमें, मिनट में, मिनट में परिवर्तित करना। ठीक है, अब हमने देखना है, चूंकि अब हमने शुरुआत कैसे करनी है, हमें गुरुत्वीय त्वरण कह रहा है, तो जी की बीमा वही होगी जो रेखीय त्वरण की बीमा होती है। ठीक है, वो होती है मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मीटर को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, इसकी बीमा लिखेंगे, टी को लिखेंगे टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे देखेंगे हम, इस भौतिक राशि में जो राशि नहीं है, जैसे इसमें द्रव्यमान नहीं है, जो मूल राशि नहीं है, उसकी बीमा क्या लिख लेते हैं हम, 0। तो मतलब m की घात 0, l की घात 1 और t की घात -2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया, m की घात 0 का मान 1, क्योंकि हम जानते हैं m की घात 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये तो 1 हो गया लिखने का तरीका। अब हम तुलना करते हैं, किससे तुलना करेंगे, a बराबर हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, L1 की घात क्या है, 1 है, तो b की बराबर क्या हो गया, 1, और c क्या हो जाएगा, -2। हमने जो है इस बीमा, जो गुरुत्वीय त्वरण की जो बीमाएं हैं, जो बीमीय सूत्र में जो भौतिक राशियों की बीमाएं हैं, उन बीमाओं से इस समीकरण 1 से क्या करी, इसकी तुलना करी। ठीक है, तो हमने तुलना करने पे ये पाया। तो अब हम जो है सूत्र लिखेंगे, तो सूत्र लिखने के लिए N2 बराबर हमें जो है आंकिक मान चाहिए। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N1 की वैल्यू हमारे पास है 9.8 इंटू M1 की वैल्यू क्या थी, 0, ये तो 0 ही है, और A इंटू L1 क्या है हमारे पास, पहली पद्धति में मीटर, ये क्या है, किलो मीटर। ठीक है, इसकी पावर क्या है, b। उसी प्रकार से ये है सेकंड, पहली पद्धति में T1 की वैल्यू क्या थी, सेकंड का जो है सेकंड था। ठीक है, इसको हम सेकंड लिखते हैं, इस पर लिखने की जरूरत नहीं, ये क्या हो जाएगा, मिनट। ठीक है, ये आपका, ये हो जाएगा आपका C। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, हमने A की वैल्यू भी निकाली है। देखिए A की वैल्यू क्या है हमारे पास। अब हम जो अगला स्टेप करेंगे, अगला जब हम स्टेप लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सीधे सीधे 9.8 इंटू, ये हो जाएगा 0, मतलब इसकी घात जो है ये 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये की भाई सॉरी, ये हो जाएगा आपका, ये 0 नहीं था, ये था, ये हमारे पास कुछ था नहीं, तो ये तो हमने लिखा नहीं। ठीक है, kg ये है नहीं, तो इसको हम लिया नहीं हमने। ठीक है, इसको हमने सीधे सीधे क्या कर दिया, 1, इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8, मीटर की घात क्या है, b, मीटर की घात हमने क्या ले लिया, b, तो मीटर बटे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये हो जाएगा आपका, इसकी घात a, इसकी घात है b की वैल्यू है 1। उसी तरीके से हमारे पास जो है इंटू सेकंड है बटे मिनट को क्या लिखते हैं, 60 गुणा गया 60। ठीक है, मिनट का जो स्क्वायर था, मिनट के स्क्वायर में हमारे पास जो है वो हो गया आपका, मिनट के स्क्वायर में 60 का जो है
सेकंड जो है ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, जो मिनट है वो कितने सेकंड होते हैं इसमें, 7 सेकंड, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, सी की वैल्यू हमारे पास है -2। ठीक है बच्चों, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो बच्चों इस तरीके से हम लिखेंगे, ये हो जाएगा N2 = 9.8 इंटू, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1/1000 इंटू, ठीक है, इसकी घात क्या थी 1, ठीक है। इसी प्रकार ये था 1/60 की घात -2, ठीक है। तो ये कहां चला जाएगा ऊपर, तो हम इसको लिख देते हैं 60 की घात -2, मतलब ऊपर 9.8 इंटू 1/1000 इंटू, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 60। समझ में आ रहा है? तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारी जो कैलकुलेशन होगी, जो कैलकुलेशन हम निकालेंगे बच्चों, वो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36, 9.8 इंटू 36/10। ओके, तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो है 6 के 36 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट, मिनट का स्क्वायर। इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बदल दिया। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने के लिए हमने जो है जी का आंकिक मान ज्ञात करना था। तो जी का जो आंकिक मान N2 है, N2 बराबर आ जाएगा हमारा, ये N2 की वैल्यू थी, N2 बराबर हो जाएगा 35.3, ठीक है, किलोमीटर प्रति मिनट का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों इस तरीके से एप्लीकेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है, दूसरी जो वैल्यू है हमारे पास, दूसरा जो एप्लीकेशन है, वो दूसरा एप्लीकेशन कहता है कि भौतिक राशियों की बीमाओं में संतुलन करना। ठीक है, भौतिक राशियों की जो बीमाएं हैं, बीमाओं का संतुलन, भौतिक राशियों की बीमाओं में क्या हो, संतुलन हो, मतलब दाएं साइड और बाएं साइड में जो बीमाएं होंगी उनका क्या होगा, बीमीय संतुलन। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।